का कुंदन ग्रंथ है। शीर्षक क्या लिखा है? वर्तमान में प्रत्यक्ष आत्म ध्यान नहीं। क्या? वर्तमान में प्रत्यक्ष आत्म ध्यान नहीं। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि वर्तमान जो पंचम काल चल रहा है अभी वर्तमान में, उसमें प्रत्यक्ष रूप से आत्म ध्यान नहीं है। गाथा का मिलान करें। को विदिदच्छो साहू संपड़ काले भनिज रूपमिणम पच्चखमेव दिठम परोक्षनाने पवठंतम। को विदिदच्छो साहू संपड़ काले भनिज रूपमिणम पच्चखमेव दिठम परोक्षनाने पवठंतम। कितनी बढ़िया बात कही। एक एक शब्द का मिलान करें, अर्थ लगाएं। को विदिदच्छो, कौन समझदार, साहू साधु, यानी कौन समझदार साधु, संपड़ काले भनिज, वर्तमान काल में ऐसा कह सकता है। कौन समझदार साधु संप्रति काले, संप्रति काले यानी वर्तमान काल में भनिज ऐसा कह सकता है कि परोक्षनाने पवठंतम, केवल ज्ञान की अपेक्षा से जो परोक्ष है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया। क्या? केवल ज्ञान क्या माना गया? प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया। तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से जो परोक्ष है, ऐसे श्रुत ज्ञान में प्रवर्तने वाले मैंने यानी जो भी कथन कर रहा है उसने, मैंने रूपमिनम आत्मा के स्वरूप को पच्चखमेव दिट्ठम प्रत्यक्ष ही देख लिया है। प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। ऐसा कौन समझदार साधु कह सकता है? आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा समझदार साधु है जो ये कहे कि संप्रति इस काल में यानी वर्तमान इस काल में परोक्ष ज्ञान के द्वारा यानी श्रुत ज्ञान के द्वारा मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लिया है। भैया, आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ज्ञानी ही देख सकता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष कहाँ होगा? अनुभूति तो हो सकती है ना, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, श्रुत ज्ञान के माध्यम से हो जाएगी। लेकिन आत्मा को प्रत्यक्ष देखना परोक्ष ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा संभव नहीं। श्रुत ज्ञान से संभव नहीं तो अवधि ज्ञान से देख लें। नहीं भैया, अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं, तो फिर मना पर्याय ज्ञान के द्वारा देख लें। मना पर्याय ज्ञान के द्वारा भी संभव नहीं। क्या? मना पर्याय ज्ञान के द्वारा भी संभव नहीं। फिर किससे संभव होगा? आत्मा का प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही संभव है। केवली भगवान ही आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। केवली भगवान साक्षात्कार करते हैं, लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि वह केवली भगवान भी जिस तरह से अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, देख तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। उनके ज्ञान में सब झलक जाता है, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकते।
हाँ, बहुत विलक्षण चीज है। और क्या सामान्य बात है क्या? अरे तीर्थंकर भी जब मुनि दीक्षा ले लेते हैं तो उस मुनि दीक्षा में भी मौन धारण कर लेते हैं। क्या? क्यों हो जाते मौन? जन्मना मति श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं जन्म से ही। क्या? जन्म से ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं। दीक्षा लेते साथ ही केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष सब कुछ, सारी रिद्धियां उनके पास आ गईं, सब आ गया, फिर भी मौन धारण क्यों किए? क्यों किए मौन धारण? उपदेश देना शुरू कर देते? नहीं, अभी उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तीर्थंकर भगवान छद्मस्त अवस्था में उपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते? आचार्यों का कहना है कि जब तक उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वह उपदेश नहीं देते, धर्म का उपदेश नहीं देते। और जब से वह धर्म का उपदेश देते हैं केवल ज्ञान पा करके, तभी से उनके शासन की शुरुआत मानी जाती है। धर्म का शासन जिनेंद्र भगवान बनने पर ही प्रारंभ होता है। इसलिए धर्म के शासन को क्या कहा गया? जिन शासन कहा गया। क्या कहा गया? जिन शासन कहा गया। और ऐसे जिन शासन को नमोस्तु करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ऐसा जिन शासन वंदनीय है। अर्थ देखिए, मिलान करो। हाँ, पेज नंबर 77 पर है, मिलान करते जाएं। कौन समझदार साधु वर्तमान काल में ऐसा कह सकता है कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से जो परोक्ष है, ऐसे श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान ही है, परोक्ष ज्ञान श्रुत ज्ञान में प्रवर्तने वाले मैंने, अर्थात उस साधक ने आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष ही देख लिया है। आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष ही देख लिया है, क्योंकि इसका साक्षात्कार तो केवल ज्ञान में ही होता है। आत्मा का साक्षात्कार केवल ज्ञान में ही होता है। इसलिए केवल ज्ञान के पहले पहले की अवस्था में रहने वाले छद्मस्त जीव, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, चाहे वो गणधर भी क्यों ना हो, चाहे मुनि बनने वाले चक्रवर्ती बलभद्र भी क्यों ना हो, कामदेव भी क्यों ना हो, मुनि अवस्था में रहने वाले सामान्य साधु भी क्यों ना हो, जब तक छद्मस्त अवस्था है, क्या? जब तक छद्मस्त अवस्था है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अवस्था कौन सी है? छद्मस्त अवस्था है। छद्मस्त का अर्थ क्या होता है? छद्म यानी पाप। छद्म का अर्थ क्या लिया? पाप। तो पाप की अवस्था है। अरे पाप की अवस्था कैसे? पांचों पापों का त्याग तो कर दिया। पांचों पापों का त्याग करना वो संयम की श्रेणी में आ जाता है।
लेकिन छद्मस्त के रूप में जो पाप की व्याख्या की गई है, वहां पर पाप यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये चारों घातीय कर्म पाप प्रकृतियां हैं। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? घातीय कर्म की 47 प्रकृतियां पाप कर्म हैं। ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां, क्या? ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। दर्शनावरणी कर्म की 9 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। अंतराय की 5 प्रकृतियां कैसी हैं? पाप प्रकृतियां हैं। कितनी हो गई? 9, 5, 14 और 5, 19 प्रकृतियां ये हो गई। और मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। कितनी प्रकृतियां हैं? 28। दर्शन मोहिनी कर्म की 3 और चारित्र मोहिनी कर्म की कितनी? 25। दर्शन मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये तीनों प्रकृतियां आएंगी। और चारित्र मोहिनी कर्म में अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान कसाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ, संजुलन कसाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ, 4 चौको 16 और हास्य आदि 9। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 16 और 9 कितनी हो गई? 25 और 3 28। 28 और 19 47 प्रकृतियां। 28 और 19। 19 में से 2 घटाओ, 2 यहां मिला दो, 28 और 2 30 हो गई। वहां बची कितनी? 17। तो 30 और 17 30, 10 40 और 7 47। इस तरह से ये घातीय कर्मों की 47 कर्म प्रकृतियां पाप प्रकृतियां मानी गई हैं। इसलिए छद्मस्त अवस्था में रहने वाले जीव को सिद्धांत की अपेक्षा से पाप में स्थित कहा जाता है। छद्मस्त है, घातीय कर्म की सभी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं, उनके साथ है। तो संसार में रहने वाले छद्मस्तों में असंयमी छद्मस्तों की बात तो छोड़ो, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय की बात छोड़ो। क्या? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय की बात भी छोड़ दो। चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी को भी छोड़ दो। संगी पंचेंद्रियों में नारकियों को छोड़ दो। देवी देवताओं के पास भी संयम नहीं है किसी प्रकार का, उनको छोड़ दो। सर्वार सिद्धि के अहमेंद्र भी क्यों ना हो, 5 अनुत्तर विमान वाले, उनको भी छोड़ दो। स्वधर्मेंद्र को भी छोड़ दो। त्रियंचों में पशु पक्षियों को सबको छोड़ दो। देश संयम तो ले सकते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच ले लो, छोड़ दो उनको भी। सामान्य मनुष्यों को छोड़ दो। प्रतिमाधारी वृत्ति बन गए, उनको भी छोड़ दो। क्षुल्लक जी बन गए, उनको भी छोड़ दो। माता जी बन गई, उनको भी छोड़ दो। मुनि महाराज बन गए,
छोड़ दो, उनको आहार करने के लिए गए हैं, विहार कर रहे हैं मुनि महाराज, उनको भी छोड़ दो। स्वाध्याय करने वाले मुनि में उनको भी छोड़ दो, प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। और सामायिक में बैठ गए मुनि महाराज, उनको भी छोड़ दो। ध्यान करने लगे हैं मुनि महाराज, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, उनको भी छोड़ देना पड़ेगा। श्रुत केवलियों को ले लो, श्रुत केवली वह भी अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, क्योंकि श्रुत केवलियों की भी छद्मस्त अवस्था है। आचार्य महाराज कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ऐसा कौन समझदार साधु, सामान्य साधु की बात नहीं कर रहे, समझदार कहा है क्या? कोविदः, हाँ, कोविदच्चो, कौन समझदार? मतलब सामान्य साधु की बात ना करते हुए ऐसा कौन सा ज्ञानवान साधु है? ज्ञानवान साधु को ले लिया है, समझदार अनुभवी साधु को ले लिया है। क्या कह रहे? ऐसा कौन सा समझदार साधु वर्तमान काल में ऐसा कह सकता है? इस पंचम काल में अभी वर्तमान में ऐसा कह सकता है क्या? कुंद कुंद स्वामी लिख रहे तो वो खुद भी अपने लिए कह रहे। कुंद कुंद स्वामी भले ही ग्रंथ को लिख रहे हैं, पर वह अपनी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। और ऐसा कोई भी साधु वर्तमान में ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने परोक्ष ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान से आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया, जान लिया। कोई भी नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार तो केवल ज्ञानी भगवंतों को ही होता है, छद्मस्तों को नहीं। वो श्रद्धान के बल पर, आत्मा के स्वरूप को जानने के बल पर, आत्मा के उस स्वरूप पर विश्वास करते हैं, श्रद्धान करते हैं, अनुभूति भी कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते।